हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अनअकैडमी चैनल नीट यूजीन 10 पे। सो इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताया जाए। इवन मैं न्यूमेरिकल बता के आपको कंसेप्ट बताऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। बच्चों, इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, पहले मेरे बारे में जानते हैं। मैं आदित्य कुमार, मेरा नाम आदित्य कुमार, और मैंने बीटेक किया। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ा है, और फिर मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ा है। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसके फीचर्स देखते हैं पेड सब्सक्रिप्शन के। डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्स एंड लिमिटेड एक्सेस का मतलब आपने मान लीजिए 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप तब तक आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस जो भी होगी वो रिकॉर्डेड हो जाएगी। अब इसके चार्जेस के बारे में देखते हैं। 1 मंथ का चार्ज है 5400, 3 मंथ का चार्ज है 4500, और 6 मंथ का 3600। 12 मंथ्स का है 2250। तो 24 मंथ्स का 1350। आप देख रहे हैं कि 12 मंथ्स का सबसे कम और 24 मंथ्स का उससे भी कम। ये सब बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपको और बेनिफिशियल नहीं है, तो आपको 12 और 24 मंथ्स का लेना है। और मेरा कूपन कोड आदित्य यूज करना ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। अब देखते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स। अब हम मोमेंटम को कंजर्व करवाएंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसके मोमेंटम को अब कंजर्व करवाते हैं। देखते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से। मान लीजिए बहुत एम पार्टिकल्स का कोई एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे आपका एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो बताइए एक्सटर्नल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंडिविजुअल फोर्सेस जो पे लगने वाले फोर्स डायरेक्ट ऐड करेंगे, नहीं तो कौन सा तरीका? अब एक सेकेंड, हम देख रहे हैं कि ये एफ एक्सटर्नल क्या समेसन एसीएम सेंटर, पूरे सिस्टम का क्या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे। पूरे सिस्टम मान लीजिए M1 M2, हमको पता है कैसे सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे और टोटल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। बताइए बच्चों, यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, समीशन है ना, इसको इंटीग्रेट कर दिया था डिविडेंड, ये आ गया आपको मोमेंटम। आपको बस ये जानना है ये क्या है, मोमेंटम। इसका सेंटर ऑफ मास का एन पार्टिकल सिस्टम है, उसका मोमेंटम यहाँ क्या हो जाए, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ क्या, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो सिस्टम बनेगा, उसका डेल भी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। बताइए, तो ये डेल पी हो गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है मोमेंटम कंजर्व कब रहता है? जब एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ नहीं लग रही है सिस्टम पे, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, तो मोमेंटम उसका कंजर्व रहता है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे अब कुछ चीजें देखते हैं। इम्पल्स भी हम निकाल सकते हैं सिस्टम का एफ डॉट डेल टी से, तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये पता है आपको। तो इसमें ये क्या बी एफ रख देंगे क्या आपको, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, और ये उसका इनिशियल, तो ये भी निकाल सकते हैं इम्पल्स भी सिस्टम का। अब देखिए यहाँ पे ये दिखाया है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम मॉडल फॉर एनी पार्टिकल्स, चेंज इन मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब क्या, उसे फोर्सेस क्या है, एफ एक्सटर्नल आपका जीरो लग रहा है, इसलिए मोमेंटम आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। एन पार्टिकल सिस्टम का जो भी है, जो मोमेंटम हम देखेंगे उसका चेंज इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम। जब कौन सा कंडीशन, जब एफ एक्सटर्नल जो है सिस्टम पे, आइसोलेटेड सिस्टम पे वो जीरो लग रहा है। तो कुछ पॉइंट्स इसके देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। अब एग्जांपल देते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जीरो कैसे रहता है। अच्छा बताइए, एक बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, पहला पॉइंट है, रखा हुआ था इनिशियली, वेलोसिटी उसका सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम जीरो। तो जब वो एक्सप्लोड कर गया, तो वो जो एक्सप्लोड करने का रीजन उसका इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल फोर्सेस के कारण, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सटर्नल जीरो, तो मोमेंटम बाद में भी क्या होगा, जीरो होगा, रिमेंस जीरो। दूसरा एग्जाम्पल, दो आदमी है मान लीजिए, ठीक है, एक दूसरे को पुश कर रहा है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम मानिए, तो पुश कर रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है, वो उसका एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस है। ठीक है ना, मान लीजिए वो स्टेशनरी था, दोनों आदमी अभी पुश कर रहा है बट दोनों मूव नहीं कर पाया, इसका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वहाँ भी क्या है, जीरो। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ए बोट फ्लोटिंग इन ए लेक, बोट फ्लोट कर रहा है, उसमें मान लीजिए जो आदमी है मूवमेंट हो रहा है बोट के अंदर ही, यहाँ पे भी देखिएगा वो इंटरनल है, उसका एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रहा है क्या, नहीं, तो वहाँ पे भी आपको क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो। फोर्थ एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इनिशियली इफ मूविंग अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशन आल्सो हैव नेट मोमेंटम जीरो। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक एग्जांपल, और यहाँ देखिए इनिशियली एट रेस्ट में है कोई,
और इफ मूविंग अंडर म्यूचुअल फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन के कारण मूव कर रहा है तो वहां भी मोमेंटम क्या, जीरो। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल सिस्टम के रूप में काउंट करते हैं हम। मैंने बताया था ना, अर्थ है और एक पार्टिकल है, दोनों का फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर तो एक पूरा आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या है क्वेश्चन, ए मैन मूव्स मास मूव्स ऑन ए प्लैंक ऑफ मास m विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी u with respect to plank as shown in the figure. If the plank rest on a smooth horizontal surface, determine the velocity of the plank. आपको सब पता है, मैंने बताया था। ये देखिएगा, यहाँ लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम इसको लिखते हैं, चलिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, याद कीजिए इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का लिखवाया था ना। वेलोसिटी ऑफ हो जाएगा मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। गिवन क्या है, मैन की है u। ठीक है, प्लैंक की, चलिए ये इधर जाएगा तो इसका मान लीजिए वेलोसिटी क्या है v, तो ये इधर जाएगा, रिलेटिव प्लैंक इधर घूमेगा ना, ये माइनस v हो जाएगा। चलिए, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ गया पहला इक्वेशन, ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रेस्ट ऑन ए स्मूथ होरिजोनटल डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। तो बताइए यहाँ पे बच्चों, हाँ, यहाँ देखिएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपका u माइनस v, ये आ गया ना। अब चलिए पूरे सिस्टम का ध्यान सुनिएगा, सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे जो वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है ना, तो फाइनल भी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास मतलब सिस्टम का इक्वल टू क्या, m1 वेलोसिटी ऑफ मैन है ना, प्लस m2 वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ये माना है मैंने प्लैंक v2। चलिए हम पुट कर देंगे, फिर क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चों ये जीरो होगा ना, वेलोसिटी चेंज क्या होगा, आपको क्या है, इनिशियली रेस्ट में है तो सिस्टम फाइनल भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, सेम रहेगी, तो ये जीरो। m1v1 क्या है बताइए जल्दी से, m1v1 आपका क्या है, m1 है आपका मास m है, ठीक है, v1 क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, u माइनस v प्लस m2 प्लैंक का क्या है, प्लैंक का है आपको कैपिटल M विथ v मान लिया। तो बताइए यहाँ से आ जाएगा आपका v माइनस v, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा mu माइनस v इक्वल टू mv। यहाँ किसका वेलोसिटी निकालना है बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या आ गया आपका, mu माइनस v। इसको कैलकुलेट कीजिए, mu माइनस mv प्लस कैपिटल mv। तो mu हमें कैपिटल v निकालना, v कॉमन ले लेंगे तो m प्लस m, तो v आ जाएगा आपका क्या, mu डिवाइड बाई m प्लस m, यही निकालना था ना। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या है, इफ द मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस l विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों ये मैंने करवा रखा है, इसके प्रीवियस वीडियो में देखिए डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको करना है, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने डिस्टेंस वाला करवा रखा है, वेलोसिटी वाला मुझे करवा रहा था, वो मैंने करवाया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन पार्टिकल्स, ठीक है ना, उसमें होगा आपका, मैंने रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व कराया। थैंक यू बच्चों। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरा कोड आदित्य यूज करना है ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। हम कंटिन्यू करेंगे, रोटेशन पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से। थैंक यू।